संस्था के मंच को प्रणाम करता हूँ। और आज की ये कविता प्रतियोगिता में जो उपस्थित हुए हैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ आदरणीय डॉक्टर समोद सिंह चरोरा जी, कमांडो डॉक्टर समोद सिंह चरोरा जी, और आदरणीय ममता गणिवाल जी, सुरेश चरोरा जी, भाभी जी हमारी, और आप तमाम प्रतियोगी और जजे की ओर सुनने वाले श्रोता साथी हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस कोरोना काल में, इस विपरीत परिस्थिति में हम सबको जोड़ने का जो अथक प्रयास किया, जो भागीरथ प्रयास किया, वो भाई धर्मवीर शर्मा, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए। वास्तव में ऐसे विपरीत समय में जब हम उदासी की तरफ जा रहे हैं, मायूसी की तरफ जा रहे हैं, हमारे सर पर एक ऐसा एक अनिश्चित सा जो है दबाव है जिसकी वजह से उबर नहीं पा रहे, ऐसे में इतना सुंदर कार्यक्रम करना और सभी लोगों को जोड़ना, ये बहुत सराहनीय कार्य है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ कि धर्मवीर जी ने बहुत अच्छा संयोजन किया है और पूरे कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान की अपने कुशल संचालन से विभा राज रेड्डी जी ने। मैं चाहूँगा इनके भी जोरदार तालियां, बहुत अच्छा संचालन आपने किया। और एक बार अपने लिए भी आप जोरदार तालियां बजा लीजिए कि आपने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं आज प्रस्तुत की, चाहे वो गजल हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो छंद हो, चाहे वो मुक्तक हो, चाहे और भी कुछ स्वच्छंद यानी छंद मुक्त रचना हो, आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत किया। बहुत से की बांसुरी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पगड़ी कविता वास्तव में बहुत अच्छी थी और मुस्ताक हिंदुस्तानी साहब की गजल बड़ी अच्छी थी। मैं इन सबको बधाई देता हूँ, उनको बहुत अच्छा था। और इतनी कम उम्र में इस बालक ने डॉक्टर हरिओम पवार की शैली में, जो उनको अपना एक मंच का जो प्रभाव होता है जिस शैली का, उस शैली में इन्होंने जो अपनी प्रस्तुति दी है वो बड़ी सराहनीय है। सभी लोगों के नाम नहीं जानता, लेकिन जिनके नाम है सविता जी हैं, कोमल वाणी है, संदीप जगन है, आदित्य प्रकाश है, इसके अलावा विपुल है, बहुत सारे नाम, और निशा जी हैं और तमाम लोग ऐसे आप हैं आदरणीय, और मीरा पांडे, इन सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैं सभी को बधाई देता हूँ। आगे पीछे आना, पुरस्कार नहीं मिला या मिला, ये बड़ी बात नहीं होती, आपने भागीदारी की है सबसे बड़ी बात है। मुझे डॉक्टर कहते थे ये बच्चा है, हमारे वो उसकी कमी है अवचल, अरे बहुत अच्छा, आपको बेटे पिता के संस्कार बेटे में आ रहे हैं, बड़ी बात है। कविता के संस्कार है, बेटा अनुशासन में लेकर चलना, बहुत आगे जाओ, बधाई मेरी तरफ से। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर गजेंद्र ने एक बार मुझे कहा था, वो कहते थे कि स्टेडियम है, स्टेडियम में दौड़ लग रही है, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब खिलाड़ी दौड़ रहे हैं तो एक फर्स्ट आएगा, पहला फर्स्ट आ गया वो तो सबसे अच्छा है, लेकिन दूसरा वाला भी अच्छा है। दूसरा वाला क्यों अच्छा है? क्योंकि वो सेकंड आया, और उसके बाद जो तीसरा आया वो भी अच्छा है। वो क्यों आया? क्योंकि वो 2 के बाद आया, लेकिन तीसरे नंबर पर आया, वो जो पीछे दौड़ रहे थे उससे तीसरे नंबर पे रहा, उनसे आगे रहा, इसलिए वो भी अच्छा है। लेकिन जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं आए, लेकिन जो पीछे रह गए, वो भी अच्छे हैं। वो किनसे अच्छे हैं? वो उनसे अच्छे जो स्टेडियम में बैठ के उन सबको दौड़ता हुआ देख रहे हैं। ये समय ही ऐसा रहेगा, ये बहुत दिन तक रहेगा हमारे साथ, उनके हैं साथ हैं हमारे, और वही हमारे गुरु जी बहुत डॉक्टर कुंवर गजेंद्र साहब पता नहीं। तो वो वास्तव में उन्होंने की जिंदगी में चलते रहो, दौड़ते रहो, भागीदार बनो, शामिल होते रहो, कभी ना कभी अव्वल आ जाओ। तो ये दौड़ना नहीं छोड़ना, कविता का दामन आपने उसका थामा है, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे संस्कार के साथ हमेशा लेकर चलना, ये उन्होंने हमेशा सिखाया। उन्होंने क्या सिखाया मेरे गुरुदेव ने? ये सिखाया कि मंच के महत्वाकांक्षी कभी मत बनना। जब मैं शुरू में 8th क्लास का बालक था, लेकर पैंटों के घर गया था, तो उसके बाद हमारी काव्य कक्षाएं शुरू हुई थी। हर गुरुवार को हमारी काव्य कक्षा लेते थे, और ये सिलसिला 3 साल तक चला, और हर विधा बात होती थी, हर विधा पे उन्होंने हमें ज्ञान दिया। एक तो बूंद ही हम ले पाए जितनी हमारी सामर्थ्य थी, लेकिन उसके बलबूते आप सब लोगों का प्यार मिलता है, मुझे जज के रूप में आपने बंद बैठा दिया। तो मैं ये सोचता हूँ कि गुरुदेव से अगर हम बहुत कुछ ले लेते तो हम
तो दुनिया जीत लेते, हम तो दुनिया जीत लेते, लेकिन वो एक बूंद भी मिली ना, वो भी कीमती है। उस कविता के अनुशासन को बना के चलना है। तो उन्होंने कहा था पहले अपनी काव्य कक्षा में कि चेतन, मंच के महत्वाकांक्षी कभी मत बनना, कभी मत बनना। मंच पर किसी कवि की कविताओं को सुनने के बाद अगर जोरदार तालियां भी बज रही हैं तो भी उससे प्रभावित मत होना, अपने भीतर को पहचानना, भीतर से जो निकल के आता वो लिखना। अपने मूल तत्व को पहचानना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अनमोल है। आप देखिए, भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की, फूल बनाए, रंग बनाए, उनमें खुशबू भरी, तितली बनाई, पंछी बनाए, भंवरे बनाए, पेड़ बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, सब कुछ बनाया, इंसान भी बनाया। सब बनाने के बाद उसने महसूस किया, क्या महसूस किया कि शायद मेरी सृष्टि में तो कमी रह गई। उस कमी को कौन पूरा करेगा? उस कमी को धर्मवीर शर्मा पूरा करेगा, उस कमी को समोर पूरा करेगा, उस कमी को ममता पूरा करेगी, उस कमी को विभा पूरा करेगी, उस कमी को चेतन आनंद पूरा करेगा। इसलिए वो हमें सृष्टि में भेजता है। जब हम क्या करते हैं, जब सृष्टि में आ जाते हैं तो यहाँ आने के बाद हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, अगल में देखते हैं, बगल में देखते हैं, और हम क्या करने लगते हैं? हम करने लगते हैं कॉपी, हम नकल करने लगते हैं। हम अपने भीतर की एक्सक्लूसिवनेस को भूल जाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें भेजा हम उसको भूल जाते हैं, उसको पहचान ही नहीं पाते, और हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे की करते हैं कॉपी और उन जैसा बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपने भीतर की एक्सक्लूसिवनेस को पहचानना है। जितना ज्ञान आपके भीतर भगवान ने लेकर भेजा है उसको परिष्कृत करना है, उसको आगे लेकर आना है, उसे निखार कर पॉलिश करना है, और उसके बाद भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए आपको भेजा है बस उस उद्देश्य को पहचानना, उसे पूरा करना है। यही हमारी ड्यूटी है और यही काम हमें करते रहना, यही काम हमें करते रहना। तो इसलिए मंच के महत्वाकांक्षी कवि मत बनना, कवियों की कविताओं पर जो भारी भरकम तालियां बजती है उससे कभी प्रभावित मत होना, अपने भीतर के मूल तत्व को पहचानना और उसके अनुसार ही लिखना और उसके अनुसार ही चलना। निश्चित रूप से आप विजय हासिल करेंगे। और उन्होंने कहा कि किसी की लकीर मत खींचना, किसी की लकीर मत खींचना, चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे, अपनी लकीर खींचते जाना, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना है, लगातार आगे बढ़ते जाना है। देखना एक दिन तुम्हारी ही लकीर सबसे बड़ी निकलेगी, सबसे बड़ी। हम लोग को संस्कार दिए, ये बातें उन्होंने बताई। तो हमेशा चाहे वो निंदा करे, चाहे प्रशंसा करे, नहीं, अपने आप को पहचानना है, अपने पथ को पहचानना है। एक बात और मैं कहता हूँ आपसे, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था जो हमारा भाग्य होता है ना, ये हमारा भाग्य जो होता है ये हमारे शरीर के साथ रहता है केवल। जब तक ये शरीर है तब तक आपका भाग्य, आपके कविता का अनुशासन अगर आपके भीतर है, कविता के संस्कार अगर आपके भीतर है, तो निश्चित रूप से कविता खुलकर भावपूर्ण निकलेगी, उसका शिल्प भी निकल के आएगा, उसका एक भाषा भी अपनी बनेगी और आपके भावों को अनुकूल भाषा का लिबास भी मिलेगा। ये भी हमेशा महत्वपूर्ण बातें हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। सभी ने बहुत अच्छी कविताएं की, हिंदी साहित्य जगत में आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका आकार भी अगर सीख लेना, जैसे हर चीज को हमेशा गुरुदेव ने ये कहा कि भाई एक दिन पूछा, हम ग्रेटर नोएडा में एक साहित्य सम्मेलन में थे, 3 दिन का साहित्य सम्मेलन था बहुत बड़ा एक, और उसमें एक सेशन विशेष रूप से रखा गया था गुरु शिष्य का, जिसमें डॉक्टर कुंवर विजय बोले और मैं, हम दोनों ही थे। तो उसमें एक प्रश्न आया सामने से ऑडियंस में से, उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि क्या कविता लिखने के लिए भाषा शिल्प का होना आवश्यक है, इसका व्याकरण होना आवश्यक है? तो मेरे गुरुदेव ने कहा आवश्यक है। क्यों? भगवान ने जो फूल बनाया तो फूल का एक आकार भी बनाया। जैसे आप गुलाब बोलते हो तो आपको गोल गोल लाल लाल सा या दूसरे रंग का फूल गुलाब का नजर आने लगता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि उसका एक आकार है। तो ऐसी अगर आप कोई कविता लिख रहे हो, उसको अगर आकार दोगे तो लोगों की दृष्टि में बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपनी कविता को भाषा शिल्प का एक आकार दीजिए, उसको अपने अनुभवों से, अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से, अपने अध्ययन से, अपने जितना भी आपने पढ़ा है उससे उसको परिष्कृत कीजिए, हमेशा परिष्कृत कीजिए।
हमारे गुरुदेव ने 3 साल में कार्यशाला चलाई, हमारी काव्य कक्षाएं लेते थे, तो हर विधा में बात होती थी। हम 3-4 नए रचनाकारों के पास जाते थे, उनके ड्राइंग रूम में बैठते थे, 4 कुर्सियां लगती थी, धीरे 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36 कुर्सियां उनके ड्राइंग रूम में लगती थी ऐसे, और हम 36 नवाब को उनसे सीखते थे। 3 साल लगातार हमने उनसे सीखा। जब गजलों पे बात शुरू हुई तो जिसका एक शेर अच्छा होता था, मेरे गुरुदेव 5 रुपए का पुरस्कार देते। एक शेर पे 5 रुपए, एक शेर पे 5 रुपए का पुरस्कार मिलता था। और ऐसे कई शेरों, अच्छे शेर से हमने बहुत सारे 5-5 रुपए हासिल किए। मैंने तो बहुत किए, 5-10 रुपए भी मिले, 50 रुपए भी मिले, 100 रुपए भी मिले, 500 रुपए भी मिले। लेकिन जो 5 रुपए पहली बार मिले थे ना, उसका स्वाद ही अलग था, उसका नशा ही अलग था। लगा था यार हम तो बहुत बड़े शायर हो गए, एक शेर इतना अच्छा कर दिया, 5 रुपए मिले। पेट्रोल बेचेंगे से 5 रुपए, क्या कीमत थी उसकी। हम बच्चे निकर पहनने वाले, हमें तो होड़ लग गई, लालच आ गया, अरे अच्छा लिखो 5-5 रुपए मिलते। हमें उस समय लालच था। हमने उस समय ऐसा स्वर्णिम काल था हमारे लिए कि हम जो लिखते थे अच्छा लिख के लाने की कोशिश करते थे। प्रत्येक गुरुवार को कक्षा लगती थी, नया लिख के ले जाते थे, और जिसकी रचना अच्छी होती थी उसमें 5 रुपए शेर पे गुरुजी देते थे अपने हस्ताक्षर कर। डॉक्टर कुंवर बेचे काले पेन से लिखते थे हमेशा, तो ऐसा किया करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें तो लालच आ गया, हमें होड़ लग गई, लेकिन 5-5 रुपए तो हासिल बहुत किए। लेकिन आज मैं सोचता हूँ, जब याद करता हूँ 5 रुपए का पुरस्कार, कि वो लालच नहीं था, वो एक तरीका था हमारे भीतर की प्रतिभा को निखार कर, पॉलिश करके सामने लेकर आने का, और वो उन्होंने हमारे गुरुदेव बड़ी आसानी से कर दिया। 3 साल तक 5-5 रुपए उन्होंने बहुत जब लेने शुरू कर दिए, तो 3 साल बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहते बस अब 5-5 रुपए नहीं दूंगा। मैं क्यों नहीं दोगे? कहते अब तो तुम एक बार जो है पूरी गजल अच्छी लिख के लाएंगे, अब कितने में 5-5 रुपए दूं? एक ने अगर एक गजल में 5 शेर कह दिए तो 25 रुपए तो मिले गए, अब कितने बांटूंगा? तो उन्होंने वो सिलसिला तो 5-5 रुपए देने का खत्म किया। लेकिन आज भी जब भी मिलते थे, जब तो नहीं है उनका सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उन्होंने पैसे बहुत दिए, और मैं हमेशा पर्सनली रखता हूँ उनके हस्ताक्षर किए। 2 नोट मेरे पास है, 100 रुपए मिलते, 50 रुपए, 100 रुपए मैंने लिए, मैंने 500 भी लिए। ये देखिए 50 रुपए साइन किया मेरे गुरुदेव के साइन हुए, डॉक्टर कुंवर बेचे। अब भी है मेरे पास, 10 का नोट दिया, ये भी अब भी है। इसको मैं बस फ्रेम करूँ। ऐसी चीजें बहुत ही, ऐसे लोग नहीं मिलते। अगर आपके भीतर की कला को जो निखार सके, एक सही ट्रैक दे सके, वो ट्रैक मेरे गुरुदेव ने हमें दिया, और हमारा सौभाग्य रहा कि वो हमें 8वीं कक्षा में मुझे मिल गए, और अब तक मैं उनके संरक्षण में। एमए हिंदी किया, मैं बीकॉम का छात्र, एमए हिंदी कर गया, डिस्ट्रिक्ट टॉप गोल्ड मेडलिस्ट, पता नहीं कहाँ से कर गया। 89 में गुरुदेव ने एमकॉम से एमए हिंदी किया, मैं बीकॉम से एमए हिंदी कर गया। कहीं ना कहीं बात थी, मैं भी काले पेन से लिखा करता था, अपने नोट्स बनाता था, वो भी काले पेन से लिखते थे। और देखा उन्होंने, तो काले पेन से लिखता है? हाँ मुझे, मैं काले पेन से लिखता हूँ। अरे तो मैं भी काले पेन से लिखता हूँ। क्या नहीं तारीफ करते थे, पीठ थपथपाते थे। तो ऐसा होता था, कहीं मुझे कहीं उपलब्धि मिल जाती ना जरा से भी, वो चैन गया, डॉक्टर की उपाधि मिल गई, मैं और जगह गया और सारे सम्मान मिले। जब भी सम्मान मिलता था, मैं क्या करता था, गुरु जी के पास जाता था, तो जाके अपना सिर उनके चरणों में रख देता था। कहते गुरु जी एक घुसा पीठ में मेरी जोर से मार दो, एक घुसा जोर से मार दो। और वो मारते थे, एक घुसा, तो कभी और जोर से पीठ में मारते थे। क्यों तूने ऐसा किया? उन्हें मालूम था, लेकिन पूछते थे क्यों कर रहा? मैं बोल दी इसलिए कि मुझे घमंड ना चाहिए। वो कहते भी थे कि चैतन्य, जो व्यक्ति अपनी जमीन से जितना जुड़कर रहता है ना, आसमान उसको उतना ही ज्यादा मिलता है। और वास्तव में मैंने ये महसूस किया कि अपनी जमीन से जुड़कर, अपने घमंड को छोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर जो आगे रहता है, चलता है, लिखता है, तो निश्चित रूप से सफल होता है। और गुरुदेव ने सब चीजें हमें और कमाइयों की सिखाई। हम सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, हमें ऐसे गुरुदेव मिले।
मैं तो यही कहूँगा अपने अनुभवों के आधार पर कि अपने आप को भगवान ने जो कला दी है बहुत बड़ी बात है। वो हम बहुत बड़े कवि नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। वो ईश्वर है जो अपनी बात लिखवाने के लिए हम लोगों को चुनता है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। गालिब जब नीब होल्डर होता था, नीब वाला होल्डर पहले चलता था बिना जीप का, वो उसको जब लिखते थे तो उसमें खरखर की आवाज आती थी। तो गालिब ने कहा कि अरे ये खरखर की आवाज क्या है? जब मैं कुछ लिखने बैठता हूँ तो एक होल्डर खरखर की आवाज करने लगता है, ये खरखर की आवाज क्या है? तो गालिब ने उसको डिफाइन किया। गालिब साहब ने लिखा कि ये खरखर की आवाज उस खुदा की आवाज है। जब वो खुदा की आवाज बोलती है ना, आती है, तब ये कलम कुछ लिखने लग जाती है। तो ये उस खुदा की आवाज है। और मैं इससे आगे ये कहता हूँ कि हम खुदा के मुंशी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि उसने अपनी बात को लिखवाने के लिए हमको चुना। तो आप कविता लिखते हो तो आप भगवान के मुंशी हो, सौभाग्यशाली हो। आपने उस खुदा की बात को कितने सुंदर तरीके से सबके सामने ला सकते हो, ये आपके गुण पर, आपकी मेहनत पर, आपके परिश्रम पर, आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। और उसको बनाए रखिए। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य जगत में बहुत बड़ा नाम आप बनाओगे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी इसमें। तो मिट्टी से जुड़ के चलने की बात थी, कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ चलते चलते, समय ज्यादा नहीं है। कि मैंने कहा कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं। कुछ पंक्तियां मिट्टी से पहले शुरू कर रहा हूं कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, खामोशी के जोम में कुछ आवाज के पंछी छोड़े हैं। अब इनकी किस्मत है चाहे जितनी धूल तलक जाए, मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी, मैंने कोरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं। और समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता। मिट्टी की बात करता हूँ कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता। मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता। समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता। मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता। मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूँ बस। मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता। मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता। और पंक्तियां लिखेगा, पता नहीं था परों में वो जान भर देगा। मुस्ताक भाई लिखेगा, पता नहीं था परों में वो जान भर देगा। मेरे नसीब में वो आसमान भर देगा। इसीलिए तो मैं लिपटा हुआ हूँ मिट्टी से। ये आसमान को मुझ में गुमान कर देगा। ये आसमान को मुझ में गुमान भर देगा। मेरे होठों से वो आंखों का पानी जोड़ देता है। मेरे होठों से वो ईश्वर, मेरे होठों से वो आंखों का पानी जोड़ देता है। मैं हंसता हूँ तो वो गम की कहानी जोड़ देता है। मैं हंसता हूँ तो वो गम की कहानी जोड़ देता है। मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ, जब कभी ये सोचता हूँ तो वो मुझे रंग सारे आसमानी जोड़ देता है। वो मुझे रंग सारे आसमानी छोड़ देता है। आयु छोटी हो सकती है, मेरे अनुभव छोटे हो सकते हैं, लेकिन बात अगर अच्छे से कहने की कोशिश की हो और अच्छी लगती हो तो आपका समर्थन मेरी तरफ आना चाहिए। सुनिएगा, जो नफरत का जज्बा दिलों में रहेगा, ये भी मिट्टी की बात है, जो नफरत का जज्बा दिलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा। जो नफरत का जज्बा दिलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा। तो जिसे गंध मिट्टी की महसूस होगी, गुलों की वही महफिलों में रहेगा। गुलों की वही महफिलों में रहेगा। गुलों की वही महफिलों में रहेगा। और एक रचना में सुनाने का मन है मेरा, अगर आप सबको अच्छा लग रहा है, मैं आपको गौर नहीं कर रहा, तो मुझे आदेशित कर सकते हैं अपनी कर्तव्य ध्वनियों के साथ कि मैं उस रचना में प्रस्तुत करूं। अगर ये जोरदार रचना तो लगता है आपने खाना वाना कुछ खाया नहीं है। धर्म में भी आप भगत में कहीं कोई कमी रह गई, मुझे ये लगा। तारीख का बज रही है। चलिए एक रचना मैं प्रस्तुत करता हूँ। और इस कविता का जो मूल भाव है वो ये है कि समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विद्रोहताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम टूटे ना, हम जुड़ कर रहे हैं।
हम कैसे जुड़कर रहें? जैसे शाख से एक फूल है ना, तो तोड़ दिया जाता है, लेकिन माला में एक सूत्र में जब पिरो दिया जाता है तो माला की शक्ल मिल देता है। तो इसी तरह से हम टूटे ना, हम जुड़े रहें उस माला की तरह से। यही समाज की विसंगतियों और विविधताओं से जूझने का एक तरीका है। ये रचना मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखिएगा, ललित बहुत दूर से हैं, कानपुर के हैं, मुझसे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मेरी कविताओं को भी उन्होंने गाया है और बहुत लाडले मेरे अनुज हैं। तो स्वागत है ललित तुम्हारा भी। और इनकी काव्य साधना बड़ी अच्छी है, और साहित्य सेवक हैं बहुत बड़े। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे रावत जी ने बताया कि उन्होंने बिटिया को गोद लिया, बहुत बड़ी बात है। मेरी 2 बिटिया हैं और एक बिटिया की तो शादी कर चुका 4 साल पहले, तो मेरी नातिन है कौन वो सारी, तो बड़ी मस्त खेलिया करती है मेरे साथ। सुनिएगा, कठिन बड़े वो रास्ते, कठिन बड़े वो रास्ते, जटिल बड़ी वो मंजिलें, विधे वो पांव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाएगा, उधा वो कंठ फिर भी गीत एकता के गाएगा, उधा वो कंठ फिर भी गीत एकता के गाएगा, उधा वो कंठ फिर भी गीत एकता के गाएगा। ये मानता हूँ सत्य की शिलाओं में दरार है, पंक्तियां लिखिएगा, ये मानता हूँ सत्य की शिलाओं में दरार है, कली कली की हंसने खेलने को बेकरार है, सुमन सुमन के होठ सुर्खियों से दूर दूर है, कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसुरूर है, नहीं कहीं भी रोशनी अंधेरों में हो रहजनी, हृदय में घोर पीर हो, नयन में खूब नीर हो, मगर सभी को प्यार का पीयूष दूध पिलाएगा, खुदा मुकंठ फिर भी गीत एकता की गाएगा, खुदा मुकंठ फिर भी गीत एकता की गाएगा, खुदा मुकंठ फिर भी गीत एकता की गाएगा। और पंक्तियां देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। सुना है झोपड़ी में सूनापन है अत्याचार है, कि सुना है झोपड़ी में सूनापन है अत्याचार है, महल में राजनीति की ही साजिशें शुमार है, तड़प तड़प के तोड़ने लगी है दम जवानियां, घुटन भरी है बालकों को नानी की कहानी, घुटन भरी है बालकों को नानी की कहानियां, सफर थका थका मिले, प्रहर थमा थमा मिले, हवाएं तेज तेज हो, न कुर्सियां न मेज हो, मगर विचार के चरण बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, खुदा हो कंठ फिर भी एकता के गाएगा, खुदा हो कंठ फिर भी एकता के गाएगा, खुदा हो कंठ फिर भी एकता के गाएगा, खुदा हो कंठ फिर भी एकता के गाएगा। इस रचना की अंतिम पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं, आपको भी अच्छी लगेगी। कुछ नया संदेश देने का प्रयास किया है, आप सभी का विशेष ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा। रुधा कंठ फिर भी गीत एकता की गाए जा, रुधा कंठ फिर भी गीत एकता की गाए जा, रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला, रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला, नहीं हटा है मातमी गरीबी का ये सिलसिला, नहीं हटा है बेरहम गरीबी का ये सिलसिला, दिखाई दे रही नहीं कहीं खुशी की गोलियां, चले छुड़े छुड़े पूरे कुनालियों से गोलियां, मगर नमन तू हारना, भविष्य को निहारना, बदल समाज का चलन, बदल उदास सा चमन, तू भाग्य को बदल, तू भाग्य को बदल, युगों को रास्ता दिखाएगा, खुदा हो कंठ फिर भी एकता के गाएगा, खुदा हो कंठ फिर भी एकता के गाएगा, खुदा हो कंठ फिर भी एकता के गाएगा। कठिन बड़े वो रास्ते, जटिल बड़ी वो मंजिलें, विधे वो पांव शूल से, वो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सजन का क्रम बनाएगा, खुदा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाएगा, खुदा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाएगा। और 4 पंक्तियों से मैं अपने काव्य पाठ का समापन यहाँ पर करूंगा कि हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हम सभी कलाकार हैं, सभी की ओर से समाज को कहना चाहता हूँ कि हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, बहुत सी हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह, अपनी आंखों की डिबिया में रख लो हमें, झिलमिलाते हैं हम जुगनुओं की तरह।